टुडे टॉपिक इज हॉल सेंसर। ओके, नाउ हम ये डिस्कस करेंगे हाउ द हॉल सेंसर वर्क एंड व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द हॉल सेंसर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे किस तरीके से जो ऑरेंज कलर का हमने जो ये एक कंपोनेंट लिया है विच रिप्रेजेंट द हॉल सेंसर, या इसको हम हॉल इफेक्ट सेंसर भी कह सकते हैं। और तो हॉल इफेक्ट सेंसर को हम एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैग्नेट का रिक्वायरमेंट होगा, एंड विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म द मैग्नेट्स हैविंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। एंड फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द हॉल सेंसर आपको ये दिख रहा है कि जो साउथ पोल है ऑलवेज टुवर्ड द हॉल सेंसर। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल या द बेसिक कंडीशन फॉर द वर्किंग ऑफ द हॉल सेंसर, मीन्स द मैग्नेट विच आर यूज्ड वेयर द साउथ पोल इज ऑलवेज टुवर्ड द हॉल सेंसर। नाउ दिस इज़ द फिगर। अगर हम फिगर में एक्सप्लेन करें तो आपने यहाँ पे एक सब्ट्रैक्ट लिया हुआ है, सबस्ट्रैक्ट लिया हुआ है। सब्ट्रैक्ट में लिए हम पी टाइप सब्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, और इस पी टाइप में आपने उसको दोनों टर्मिनल्स को आपने कनेक्ट किया हुआ है डीसी सप्लाई से। मीन्स यहाँ पे हमारा इसके हेल्प से करंट आपका फ्लो होगा विच रिप्रेजेंटेड बाय द इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ए कांस्टेंट करंट फ्लो। एंड देन अ मैग्नेट आप लेंगे जो दिख रहा है यहाँ पे भी नॉर्थ एंड साउथ पोल को इंडिकेट किया हुआ है, और साउथ पोल इज टुवर्ड द सबस्ट्रेट। ओके, एंड देन डॉटेड लाइन से यहाँ पे लाइन ऑफ मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक लाइंस को यहाँ पे डिनोट किया गया है। एंड आपने आप दिख रहा है इस मैग्नेटिक लाइंस के हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और आपको ये दिख रहा है कि फिर आपने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, मीन्स आपका जो साइड वे पोर्सन है सबस्ट्रेट का उसको आपने एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया हुआ है, और वहाँ पे एक वोल्टेज क्रिएट होगा, एंड उस वोल्टेज को हमें यहाँ पे वोल्ट मीटर के हेल्प से मेजर करना है। तो बेसिक प्रिंसिपल आपका ये है कि हम जब मैग्नेट्स को जब सब्ट्रैक्ट के नियर अबाउट लाते हैं तो आपका होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी आपका मैग्नेट के हेल्प से है। तो मैग्नेट के हेल्प जब, या सिंपल आप कह लें कि वंस द सेमीकंडक्टर आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका यहाँ पे एक हॉल वोल्टेज क्रिएटेड। और ये क्यों क्रिएट होगा? बिकॉज द चार्जेज लाइक द होल एंड द इलेक्ट्रॉन विच आर एक्यूमुलेटेड साइडवर्ड ऑफ द सब्ट्रैक्ट। तो आपको देख रहा है किस तरीके साइडवर्ड हमारे ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और नीचे की तरफ हमारे नेगेटिव चार्जेज है। तो सिंपल यहाँ पे प्रिंसिपल यही है कि अगर आपने किसी कंडक्टर हैविंग लेंथ एल, अगर आपने उसको प्लेस किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड बी, और उसका वेलोसिटी अगर वी है, देन एक मैग्नेटिक फोर्स होगा उस चार्ज पे। तो मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी दैट इज आई एल क्रॉस बी। ओके, या सिंपली आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लॉरेंस फोर्स, जब आपने पढ़ा होगा लॉरेंस फोर्स, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द सम ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड मैग्नेटिक फोर्स इज, अभी मैंने डिस्कस किया, आई एल क्रॉस बी, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू इंटू ई। तो यहाँ पे हमारा होता है क्या, जो इलेक्ट्रिक फोर्स आप कितने कंसिडरेबल नहीं होता है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कंसीडर करते हैं हैविंग द वैल्यू द आई एल क्रॉस बी। तो सिंपल ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है आई एल क्रॉस बी जो है, यहाँ पे एल और बी के बीच में आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। मीन्स जब ये एक वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन में क्वान्टिटी जो मिलेगा वो वेक्टर मिलेगा, उसका डायरेक्शन होगा। तो इस फोर्स के बिहाव पे हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मीन्स आपका जो मैग्नेट्स आपने लिया हुआ वो काफ़ी दूर है विद रिस्पेक्ट टू द सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो हम कह सकते हैं अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो हमारा जो सिंपली जो चार्ज फ्लो करेगा दैट इज़ फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल, या सिंपल जो कांस्टेंट करंट हमारा फ्लो करेगा। कांस्टेंट करंट फ्लो करने का मतलब है कि आपके यहाँ पे चार्ज सिंपली उस पाथ को फॉलो करके वो स्ट्रेट पाथ में जाएंगे। In the case when the magnet move toward the p-type semiconductor, then means, yeah, simply we can say that when the subtract placed in the magnetic field, then due to the Lorentz force, the charges accumulate on the sideward of the p-type subtract, means opposite sided, and one side अगर आपका पॉजिटिव होगा तो रिमेनिंग अदर साइड्स आपके नेगेटिव होंगे। एंड मीन्स चार्जेस एक्यूमुलेट होने के साथ सिंपल अगर आपने इसको वोल्टमीटर से कनेक्ट हुआ तो वोल्टमीटर कनेक्ट करने से आपको वो वोल्टेज अपीयर होगा। मीन्स आप सिंपली कह सकते हैं दिस वोल्टेज इज कॉल्ड द हॉल वोल्टेज।
तो आपने ये देखा किस तरीके से हमने यहाँ पे पोजीशन को, मैग्नेट्स के पोजीशन को हमने चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू द सेमीकंडक्टर एंड द वोल्टेज विच आर क्रिएटेड विच इज नोन एज द हॉल वोल्टेज। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, या सिंपली वी कैन से दैट किस तरीके से हमने पोजीशन को चेंज किया बिटवीन द सबट्रैक्ट एंड द मैग्नेट्स एंड हाउ द वोल्टेज कैन बी क्रिएटेड। तो जितने ही नज़दीक आपका यहाँ पे सबट्रैक्ट की तरफ जाएगा उतना ही हमारा यहाँ पे आपका मैक्सिमम हॉल वोल्टेज क्रिएट। एंड नाउ थोड़ा सा डिस्कस कर दें। फिर हॉल इफेक्ट सेंसर कंसिस्ट ऑफ बेसिकली ऑफ ए थिन पीस ऑफ रेक्टेंगुलर पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल such as gallium arsenide and indium antimonide and indium arsenide passing continuous current through itself। तो ये मटेरियल्स यहाँ लिए गए हैं, तो इन मटेरियल्स के हेल्प से सिंपली हमारे करंट यहाँ पास होते हैं। एंड देन व्हेन डिवाइस इज प्लेस्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन exert a force on the semiconductor material in which deflect the चार्जेस कैरियर दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड होल्ड टू द आइदर साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर स्लैब। अभी हमने डिस्कस किया किस तरीके से आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर डिवाइस को प्लेस किया, देन ड्यू टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस exerted the force on the semiconductor material which deflect the charge carrier electron and hold to the either side of the semiconductor slab. This movement of charge carrier is result of the magnetic force that experience passing through the semiconductor material। तो जो हमारा करंट पास कर रहा है सेमीकंडक्टर मटेरियल से, तो ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होगा, ये हमारे चार्ज एक्युमुलेट होंगे टू द आइदर साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर स्लैब। As these electron and holes move sideward, a potential difference is produced between the two sides of the semiconductor material by build up of the charge carrier। Simply we can say that जो हमारे sideward जो हमारे charges accumulate हो रहे हैं, due to this a potential difference is produced between the two sides of the semiconductor material or the slab by the build up of the charge carrier। Then the movement of the electrons through the semiconductor material is affected by the presence of external magnetic field which is at right angle to it, and this effect is in the flat rectangular shaped material। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ आपका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है सेमीकंडक्टर मटेरियल में विच आर अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज राइट एंगल और परपेंडिकुलर टू द सबस्ट्रैक्ट। जो आपको फिगर में से दिखाया किस तरीके से आपका वो सबस्ट्रैक्ट परपेंडिकुलर है, ये कंडीशंस हैं आपके। और दिस इफेक्ट इज ग्रेटर इन द फ्लैट रेक्टेंगुलर शेप मटेरियल। अगर हमने जो सबस्ट्रैक्ट अगर हमने फ्लैट रेक्टेंगुलर शेप के ले लिया तो ये इफेक्ट बहुत ही ग्रेटर होगा। The effect of generating a measurable voltage by using the magnetic field is called the Hall effect। ओके तो जब हम यहाँ पे जो मेजरेबल जो वोल्टेज को हम जो जनरेट कर रहे हैं, एंड दैट इज बाय यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, इज कॉल्ड द हॉल इफेक्ट आफ्टर द एडविन हॉल। तो एडविन हॉल आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया या डिस्कवर किया, हु डिस्कवर इट बैक इन द 1870s विद द बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइंग द हॉल इफेक्ट बीइंग लॉरेंट फोर्स। अभी डिस्कस किया हमने किस तरीके से लॉरेंट फोर्स के वजह से ही हमारे ये चार्ज साइड वर्ड या आपके स्लैब पे जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं ड्यू टू द Lorentz force। To generate a potential difference across the device, the magnetic flux line must be perpendicular। या simply we can say that to generate the potential difference, हमें potential difference generate करने के लिए हमारा जो magnetic flux lines होना चाहिए which is always perpendicular to the flow of current and be the correct पोलैरिटी जनरली या साउथ पोल। हमने ये बोला किस तरीके से हमारे जो मैग्नेट्स होने चाहिए उनका डायरेक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा जो साउथ पोल हो वो टुवर्ड आपका हॉल सेंसर हो, एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सबस्ट्रैक्ट। The Hall effect provides the information regarding the type of magnetic pole and the magnitude of the magnetic field। तो सिंपली वी कैन से दैट हॉल इफेक्ट की वजह से हमारी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारा किस टाइप का मैग्नेटिक पोल है। ओके मैग्नेटिक पोल मीन्स अगर आपने नॉर्थ पोल को अगर आपने हॉल सेंसर की तरफ कर दिया तो हमारा कोई भी मीन्स हॉल वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए जो बेसिक कंडीशन अभी हमने डिस्कस किया कि वो कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, मीन्स साउथ पोल ही आपका जो है वो क्या कहते हैं हॉल सेंसर के टुवर्ड होना चाहिए। ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मीन्स ये कहना चाह रहा है कि जितना ही अधिक आपका यहाँ पे हॉल वोल्टेज होगा उतना ही अधिक आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हॉल वोल्टेज या स्ट्रॉन्ग मीन्स हॉल वोल्टेज या अधिक से अधिक आपका हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस होगा।
For example, a south pole would cause the devices to produce a voltage output while north pole would have no effect. जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आपका जो साउथ पोल की वजह से ही हमारा जो डिवाइस है वो वोल्टेज आउटपुट को क्रिएट करता है, while the north pole would have no effect. Generally, Hall effect sensor and switches are designed to be in off open circuit condition where there is no magnetic field present, and they only turn on क्लोज सर्किट कंडीशन व्हेन द सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सफिशिएंट स्ट्रेंथ एंड पोलरिटी। या सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारा जो हॉल इफेक्ट सेंसर्स एंड स्विचेज है, हम उसको इस तरीके से डिजाइन करें कि अगर वो ऑफ है मीन्स ओपन सर्किट है, मीन्स वेयर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। अगर आपको कोई मैग्नेटिक फील्ड आप नहीं है तो वो हॉल जस्ट लाइक इन अ स्विच कंडीशन, स्विच ऑफ कंडीशन। अगर आपका वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और सफिशिएंट स्ट्रेंथ और हैविंग द सब पोलैरिटी, देन दिस इज टर्न ऑन एंड द क्लोज सर्किट कंडीशन। तो सिंपली हम यहाँ पे सेंसर्स को ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वी कैन से दैट कि हॉल सेंसर इज इन कंडीशन ऑफ द ऑफ और ऑन कंडीशन। Then Hall effect magnetic sensor, the output voltage called the Hall voltage, that is VH of the basic Hall element, is directly proportional to the strength of magnetic field passing through the semiconductor material, okay, and output directly proportional to H। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि हमारा जो हॉल वोल्टेज होता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द सेमीकंडक्टर, मीन्स जो हमारा स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का जो सेमीकंडक्टर से पास कर रहा है तो हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। This output voltage can be quite small, only a few microvolt, and then when subjected to the strong magnetic field, so most commercially available Hall effect devices are manufactured with built-in DC amplifier, logic switch circuit, and voltage regulator to improve the sensor sensitivity, hysteresis, and output voltage. Or simply we can say that the output voltage हमारा बहुत ही weak होता है, means that is in the microvolt। अगर इसको हम बहुत ही, अगर हम हाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड को अगर हम सब्जेक्ट अप्लाई करते हैं तो इसको हम कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं एंड अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द दैट इज इस सेंसर्स को हम यूज डीसी एम्पलीफायर में, लॉजिक सर्किट्स में, एंड देन वोल्टेज रेगुलेटर टू इम्प्रूव द सेंसर सेंसिटिविटी, hysteresis, and output voltage. This allow the Hall effect sensor to operate over wide range of power supplies and magnetic fields condition. So simply we can say that this Hall effect sensor to operate over the wide range of power supplies and magnetic field condition. Then Hall effect application, then we're going to discuss about what is the application of the Hall effect sensors. Hall effect sensor are activated by magnetic field. In many applications the devices can be operated by single magnets attached to a moving shaft or device. तो हॉल इफेक्ट सेंसर का बेसिकली आपको ये पता है कि जो एक्टिवेट होता है ये वर्क बाय ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इन मैनी एप्लीकेशन अगर हम डिवाइस अगर ऑपरेट करना है तो हम एक सिंगल परमानेंट मैग्नेट को ले लें एंड विच अटैच टू द मूविंग सॉफ्ट, मीन्स वो मैग्नेट्स हमारा मूव कर सके। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ द मैग्नेट्स मूवमेंट सच एज हेड ऑन, साइडवे, पुश पुल और पुश पुश एटसेट्रा सेंसिंग मोमेंट। अगर हम मैग्नेट्स को अगर मूवमेंट कराएंगे सच एज हेड ऑन एंड साइड वे एंड देन पुश पुल एंड द पुश पुश एंड सेंसिंग मोमेंट्स, विच एवरी टाइप ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड टू इंश्योर द मैक्सिमम सेंसिटिविटी एंड द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स मस्ट बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सेंसिंग एरिया ऑफ द डिवाइस एंड मस्ट बी ऑफ द करेक्ट पोलैरिटी। तो हम अगर मैग्नेट्स अगर हम इन दो चार कॉन्फ़िगरेशन आपके दिए हुए हैं, दैट इज हेड ऑन, दैट इज साइड वे एंड द पुश पुल एंड द सेंसिंग मोमेंट्स अगर आपने यूज किया हुआ है तो इनके बिहाफ पे हम यहाँ पे मैग्नेट, और वन थिंग मोर, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सेंसिंग एरिया, मीन्स जो आपका सेंसर्स का जो सेंसिंग एरिया पार्ट है ऑफ द डिवाइस एंड मस्ट बी द करेक्ट पोलैरिटी, मीन्स साउथ इज ऑलवेज टुवर्ड द हॉल सेंसर। तो ये एक है, हम यहाँ पे सिंगल मैग्नेट्स का यूज करते हैं और फिर ये चार कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से इनको एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं और बेसिक कंडीशंस जो यहाँ बताई गई हैं, परपेंडिकुलर होना चाहिए और करेक्ट पोलैरिटी होना चाहिए। तो हम इसके बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हैं। देन फर्स्ट वन इज कुछ यहाँ पे कंडीशन लिए गए हैं, दो का एक्सप्लेन किया हुआ है, दो कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड फर्स्ट वन इज हेड ऑन डिटेक्शन। हेड ऑन डिटेक्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपका यहाँ पे हॉल सेंसर लिया गया है और ये जो मैग्नेट लिया गया है मीन्स ये सेंसिंग एरिया के ये परपेंडिकुलर है, आपको दिख ही रहा है, और
करेक्ट पोलैरिटी भी है, मीन्स साउथ टुवर्ड द हॉल सेंसर, एंड इट्स नेम मीन्स जो आपको एरो दिख रहा है किस तरीके से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट हो सकता है। फॉरवर्ड मीन्स टुवर्ड द हॉल सेंसर एंड बैकवर्ड मीन्स अवे फ्रॉम द हॉल सेंसर। देन ऑल्सो टू इंश्योर लीनियरिटी मीन्स आपका जो डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन द हॉल सेंसर एंड द मैग्नेट इज प्रोपोर्शनल टू द हॉल वोल्टेज, मीन्स हमारा जो वोल्टेज हो डिस्प्लेसमेंट हमारा लीनियर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। हाई फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेट आर रिक्वायर्ड, मैग्नेट मीन्स हमारे जो मैग्नेट्स हो वो हाई फील्ड स्ट्रेंथ हो, मीन्स उस मैग्नेट से हमारे हाई फील्ड्स यहाँ जनरेट हों, आर रिक्वायर्ड दैट प्रोड्यूस द लार्ज चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर द रिक्वायर्ड मोमेंट। So there are several possible paths of motion of detecting the magnetic fields, and below two of more common sensing configuration using the single magnet, that is head-on detection and side-wave detection। तो head-on में मैंने किसे डिस्कस किया अभी मैं बताया मैंने आपको, implies head-on detection required that the magnetic field is perpendicular to the Hall effect sensing device, and that for detection। ओके तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द हॉल इफेक्ट सेंसिंग डिवाइस, एंड दैट फॉर डिटेक्शन इट अप्रोचेज द सेंसर स्ट्रेट ऑन टुवर्ड द एक्टिव फेस। तो सिंपली आप कह सकते हैं हमारा जो मैग्नेट्स होना चाहिए अप्रोचेज द सेंसर स्ट्रेट ऑन टुवर्ड द एक्टिव फेस। This is the head-on approach, and this head-on approach generate a voltage signal, output voltage signal VH, which is in the linear device represent the strength of the magnetic field, magnetic flux density as a function of distance away from the Hall effect sensor। और simply we can say that जो हमारा ये जो आउटपुट वोल्टेज जनरेट हो रहा है इन द लीनियर डिवाइस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कितना स्ट्रेंथ आपका मैग्नेटिक फील्ड का है, then magnetic flux density which is as the function of the distance away from the Hall effect sensor, means on the behalf of the distance away from the Hall effect sensor we create that what is the strength of the magnetic field and what is the strength of the magnetic flux density, simply we can say that, and the nearer and therefore the stronger the magnetic field। तो यहाँ पे जब कहा भी है कि जितना ही नियर आपका मैग्नेट होगा एंड द टुवर्ड द हॉल सेंसर द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड एंड द ग्रेटर द आउटपुट वोल्टेज, एंड वाइस वर्सा मीन्स आपका कितना ही आपका दूर होगा, जितना आपका दूर होगा उतना ही वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ही कम आउटपुट वोल्टेज आपका जनरेट होगा। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द हेड-ऑन अप्रोच। एंड देन साइड वर्ड डिटेक्शन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैग्नेट्स को मतलब साइड वर्ड आपका मूवमेंट किया हुआ है, मीन्स आप कह सकते हैं कि यहाँ डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेट्स एंड द हॉल सेंसर रिमेन कांस्टेंट। बस यहाँ पे ये है कि हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड्स या मैग्नेटिक लाइंस हैं वो ये साइड वर्ड मूवमेंट के वजह से क्या होगा, जो इंटरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का विद द इफेक्टिव एरिया ऑफ द सेंसर विच डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंड अपॉन कि वो एकदम जस्ट इन फ्रंट ऑफ द हैं या कुछ वहाँ से हट के हैं, इस तरीके से। तो साइड वेव डिटेक्शन में कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है मैग्नेट और हॉल सेंसर बीच में वो सेम है या कांस्टेंट है। द सेकेंड सेंसिंग कॉन्फ़िगरेशन इज साइड वेव डिटेक्शन, एंड तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको साइड डिटेक्शन यहाँ कहा है। दिस रिक्वायर द मूविंग द मैग्नेट अक्रॉस द फेस ऑफ द हॉल इफेक्ट एलिमेंट इन अ साइड वे मोशन। तो यहाँ पे हमारा जो मैग्नेट्स का जो मोशन है अक्रॉस द फेस ऑफ द हॉल इफेक्ट्स एलिमेंट इन अ साइड वे मोशन, साइड वे मोशन यहाँ पे किया जा रहा है। देन साइड वे या स्लाइड वे डिटेक्शन इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट मूव अक्रॉस द फेस ऑफ द हॉल एलिमेंट within the fixed air gap distance, for example counting the rotational magnetic field or the speed of the rotation of the motor। और सिंपली वे कैन से दैट आप यहाँ पे जैसे आप साइड में मूवमेंट करेंगे जैसे से आप वहाँ पे मीन्स आप सेंसिंग एरिया से अगर कुछ आप डाइवर्ट होंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वीक होगा। व्हेन द मैग्नेट इन फ्रंट ऑफ द जस्ट सेंसिंग द एरिया ऑफ द मीन्स हॉल सेंसर वहाँ मैक्सिमम फील्ड्स होगा, जैसे से आप इधर उधर मूवमेंट करेंगे साइड तो उनके फील्ड्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो सिंपली इसका जो एप्लीकेशन है ये है कि जैसे आपके बहुत सारे मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स होता है, तो काउंटिंग द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स और द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द मोटर, तो हम यहाँ पे उनको मैग्नेटिक फील्ड्स को क्या कहते हैं काउंट करने के लिए आपका मोशन ऑफ द रोटेटर का काउंट करने के लिए इस तरीके से हम कह सकते हैं। सिंपली वी कैन से दैट से हम किसी भी मोटर की स्पीड को काउंट करने के लिए हम इसको यहाँ पे हॉल सेंसर का यूज कर सकते हैं। This is another application of side wave detection,
नाउ देयर इज अ पोजिशनल डिटेक्टर। यहाँ पे आपने क्या एक हॉल सेंसर लिया हुआ है। पोजिशनल डिटेक्टर मीन्स एक अनदर एप्लीकेशन है। पोजीशन डिटेक्शन मीन्स ये है कि पोजीशन को डिटेक्ट करना, किसके, मैग्नेट को। तो अभी हमने डिस्कस किया किस तरीके से, जैसे आप पोजीशन अगर आप टुवर्ड हॉल सेंसर की तरह मूव करोगे तो आपका वो एक्टिव आपका हॉल सेंसर जो एक्टिव होगा या इट जनरेट द रीजनेबल वोल्टेज एट आउटपुट विच आर यूज्ड फॉर द फर्दर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे भी वही है, दिस हेड ऑन पोजीशन डिटेक्टर, यहाँ पे हेड ऑन पोजीशन डिटेक्टर विल बी ऑफ व्हेन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट और जीरो गॉस। तो यहाँ सिंपली कह सकते हैं कि अगर हमारा मैग्नेट काफ़ी दूर है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं होगा तो हमारा आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि दिस रिप्रेजेंट द हॉल सेंसर इज इन ऑफ कंडीशन व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड मीन साउथ पोल के साथ आप अगर मूव करोगे, मूव परपेंडिकुलर टू द एक्टिव एरिया ऑफ द हॉल इफेक्ट सेंसर डिवाइस टर्न ऑन, हमारा हॉल सेंसर वो डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगा। एंड लाइट द एलईडी मीन्स, लाइट एलईडी मीन्स ये है कि वहाँ पे एक सफिशिएंट वोल्टेज जनरेट हो जाएगा जिसकी वजह से आपका यहाँ पे एलईडी ग्लो कर सकता है। वंस द स्विच ऑन द हॉल इफेक्ट सेंसर स्टे ऑन, तो जब आपका ये स्विच ऑन हो जाएगा तो हॉल इफेक्ट सेंसर हमारा यहाँ पे तब हमारा एलईडी क्या ग्लो करेगा। और सिंपली आप कह सकते हैं कि कब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो हमारा एलईडी ग्लो नहीं करेगा, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो आपका एलईडी ग्लो करेगा। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द पोजिशनल डिटेक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द हॉल इफेक्ट सेंसर।